नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की आज जो मतगणना हुई है, सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से और सबसे विश्वसनीय तरीके से आई इंडिया आपको पहुंचाने जा रहा है। आज सीतापुर के 8 ब्लॉकों में जो मतदान हुआ है उसको लेकर अब से कुछ ही देर पहले मतगणना पूरी हो चुकी है। आज चूंकि नामांकन में जो अव्यवस्थाएं रहीं, जो हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आज बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रखी, जिसके चलते आज परिंदा भी पर नहीं मार पाया। और आज जो 8 ब्लॉकों में चुनाव के नतीजे हुए, उनमें 4 सिर्फ भाजपा जीत सकी, बल्कि 3 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर समाजवादी पार्टी ने झंडा फहरा दिया है और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। और ये सारे नतीजे जो सामने आए हैं, ये पहले से भी सभी को पता था। एक ऐसा ब्लॉक रहा है जहां पर सिर्फ 1 वोट से समाजवादी पार्टी हार गई है। तो आप समझ सकते हैं, जब भी चुनाव हुए एनडी में भाजपा ने बाजी मार ली है और यहां पर कुल 110 मत थे और भाजपा के राजेंद्र कुमार, जिन्हें 57 मत मिले हैं, और यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे गोकुल, उन्हें 53 मत मिले हैं। 4 मतों से उनकी हार हो गई है। आपको पता है कि यहाँ परसेंडी सबसे संवेदनशील ब्लॉक है और यहाँ पर जो राजेंद्र कुमार हैं वो भाजपा के सांसद राजेश वर्मा और लहरपुर से विधायक सुनील वर्मा एवं राघवेंद्र प्रताप सिंह बबलू के खास बताए जाते हैं, जिनको विजय मिली है 4 वोटों से। और गोकुल जो हैं वो पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, वो भी भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। हालांकि वो निर्दलीय रूप में लड़े थे और वो 4 उनके समर्थक जो है 4 मतों से हार गया है। और यहाँ पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखी गई थी और जहाँ की कमान स्वयं अपर जिलाधिकारी विनय पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के अलावा अगर बात करें अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार, एसडीएम लहरपुर प्यारेलाल मौर्य, सीओ बिस्वा सुशील कुमार सिंह और सीओ फायर जो है नरेंद्र प्रताप सिंह, लहरपुर इंचार्ज जो हैं कोतवाली मनीष कुमार सिंह, तंबौर के जो इंस्पेक्टर हैं ओपी राय, मानपुर के विनय पाल सिंह, तालगांव के सत्येंद्र कुमार राय ने संभाल रखी हुई थी। जरा सी भी यहाँ पर घटना पहली बार नहीं देखने को मिली और नतीजे आ चुके हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को जीत हुई है। ड्रोन से भी यहाँ निगरानी रखी गई। अब हम चलेंगे कसमंडा, जहाँ का आपको हाल बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि सभी लोग जानते थे कि जो निर्दल प्रत्याशी हैं भाजपा से ही टिकट चाह रही थी, भाजपा के एक गुट का उन्हें समर्थन भी मिला हुआ था मुन्नी देवी का। बावजूद इसके जो गुड्डी देवी थी वो बिस्वा से भाजपा विधायक महेंद्र यादव की सपोर्टर मानी जाती हैं। उन्होंने उनको टिकट दिलाया। टिकट दिलाने के बाद फजीयत कराई, बहुत ही बुरी हार हुई है यहाँ पर और हिंसा भी हुई पूरे देश में। सीतापुर और सीतापुर की पुलिस की जो थू हुई है वो कसमंडा कांड से हुई है। जब कांड हुआ था उसके बाद भी एडीजी को वहाँ आना पड़ा था और आईजी को आना पड़ा था, और आज जब वहाँ मतदान हो रही थी तो उस समय आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को भी आज आना पड़ा। हालांकि वहाँ आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और नतीजा सबके सामने है। यहाँ पर स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह कमान संभाले हुए थे, सुबह से ही मौजूद थे। हालांकि बाद में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह भी पहुंचे थे, तो लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो सकी। भारी पुलिस बल तैनात था और नतीजा सामने है। जो भाजपा की प्रत्याशी हैं गुड्डी देवी, उनको सिर्फ और सिर्फ 23 मत मिले, जबकि मुन्नी देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें 76 मत मिले हैं और इनवैलिड 3 मत हुए हैं। 53 मतों से भारी जीत हुई है निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी की और कुल यहाँ मत 102 हैं, आपको बता दें। तो इस तरीके से यहाँ भाजपा की जो दुर्गत हुई है, उनके लोगों ने जो कराई है, उसके बाद जो छवि धूमिल की है पुलिस की, सारा कुछ कसमंडा में ही देखने को मिला। और कसमंडा जो है इस बार सबसे संवेदनशील हो गया था। हालांकि मतदान और मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अब हम सिदौली चलेंगे। सिदौली में भी भाजपा ने थू करा दी है।
भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है रोहित वाल्मीकि, जबकि रामबख्श रावत जो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, वो टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आखिर में उन्होंने बगावत कर दी और जो है चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा से टिकट ले आए और ये सीट सपा की झोली में उन्होंने डाल दी। और यहाँ भी जीत का अंतर काफ़ी है। आपको बता दें सिधौली में कुल 101 मत हैं बीडीसी यानी कि, और भाजपा के प्रत्याशी रोहित वाल्मीकि को सिर्फ 39 मत मिले, जबकि रामबख्श रावत जो है समाजवादी पार्टी के, जिन्हें 60 मत मिले हैं, एक निर्दल प्रत्याशी सोनू थे, उन्हें भी 2 मत प्राप्त हो गए। यहाँ भी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह और एसडीएम सिधौली संतोष कुमार राय, सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय, कई थानों का फोर्स मुस्तैद रहा। यहाँ भी कोई घटना ऐसी नहीं हो सकी। हालांकि ये सीट जो भाजपा को मिल सकती थी वो सपा के खाते में चली गई। जिन्होंने टिकट का वितरण किया उनकी अदूरदर्शिता के चलते सिधौली और कसमंडा दोनों लगी हुई हैं, दोनों जगह उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब हम चलेंगे सीधे पहला, और पहला में जैसा कि शुरुआत से ही आशंका थी, समाजवादी पार्टी वहां पर भारी है, पुलिस ने जमकर तांडव मचाया, सत्ता ने जमकर वहां पर तांडव मचवाया और पुलिस पर निष्पक्षता के सवाल उठे और सत्तासीन जनप्रतिनिधियों के खास अधिकारी वहां तैनात किए गए। उन्होंने लाठियां भी भांजी, सारे जतन कर लिए, प्रत्याशी को भी हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। बावजूद इसके एक वोट से यहां पर समाजवादी पार्टी के अजय यादव को जीत मिली है। ये जीत नरेंद्र वर्मा और महेंद्र वर्मा की मानी जा रही है। यहां पे 95 वोट कुल थे और यहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रवीण वर्मा, जिन्हें सांसद राजेश वर्मा लड़ा रहे थे, उन्हें 47 मत मिले हैं और सपा के प्रत्याशी अजय यादव जिन्हें 48 वोट मिले हैं। तो एक वोट से जीत हुई है। जीत होती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चंफरा दिया है। और जबकि यहाँ पर चुनाव कराने के लिए सीतापुर सदर से उप जिलाधिकारी अमित भट्ट गए थे, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, इनकी जोड़ी है दोनों अधिकारियों की, ये लोग वहां गए थे। और एसओ रामपुर कला अरविंद कुमार कटियार, एसओ सदरपुर अमित भदौरिया, एसओ रामकोट संजीत सोनकर, एसओ थान गांव, बहुत सारा फोर्स लगाया गया, काफ़ी कुछ यहाँ जतन किए गए। और यहाँ पर एक गाड़ी में जो बीजेपी की गाड़ी थी उसमें जो है डंडे भी बरामद हुए, असलहे भी बरामद हुए और साथ में जो है भारी पैमाने पर सैनिटाइजेशन भी बरामद हुआ। लेकिन हार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। तो ये नतीजा आया है यहाँ निकल करके पहला का। अब हम चलेंगे मछरेटा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं रामकृष्ण भार्गव मिश्रिक से, उनकी पत्नी लड़ रही थी भाजपा से मिथिलेश कुमारी, उनकी जीत हुई है और जीत भी भारी मतों से हुई है। और यहाँ पर कुल 95 बीडीसी सदस्य थे, मतदाता थे और 94 मत पड़े, एक अनवैलिड हुआ, यानी कि मत सारे पड़े थे। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं पूजा, जिन्हें पूर्व मंत्री और रामकृष्ण भार्गव के धुर विरोधी रामपाल राजवंशी लड़ा रहे थे, उन्हें सिर्फ 30 वोट मिले। और यहाँ पर निर्दलीय लड़ रही थी रीमा सिंह, जिन्हें कोई मत नहीं मिला। इस तरीके से 32 मतों से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश कुमारी, वो जीत गई हैं, यानी विधायक की पत्नी ब्लॉक प्रमुख बन गई हैं मछरेटा से। अब हम और यहाँ पर जो आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ की जो चुनावी व्यवस्था थी, मतदान की मतगणना की, वो एसडीएम मिश्रिक गिरीश कुमार झा, सीओ मछरेटा, सीओ जो है उनकी सिधौली की लगाई गई थी और मछरेटा के एसओ थे आरबी सुमन, तमाम फोर्स लगाया गया था, सब कुछ सकुशल यहाँ निपट गया। अब पिसावा आपको ले चलते हैं। पिसावा में 112 मत थे। यहाँ पर जैसे तैसे बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ एक वोट से, जान सकते हैं कितनी कांटे की टक्कर यहाँ पर थी। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी भी बदला था। पहले जिनको बनाया था साधना वर्मा को, उनको बदलकर मिथिलेश यादव को बना दिया था, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव हैं, उनके भाई, उनको बना दिया। वो एक मत से जीत गए हैं, यानी मिथिलेश यादव ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं। 56 मत उन्हें मिले हैं, जबकि साधना वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थी, उन्हें सिर्फ 55 वोट मिले हैं, यानी एक वोट से जीत हार का अंतर यहाँ हुआ है, एक वोट इनवैलिड हो गया है। और यहाँ पर ये सब होने के बाद जो
सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और मतदान संपन्न कराने की थी वो एसडीएम महोली पंकज राठौर, तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी, सीओ मिश्रिक, एमपी सिंह सहित कई थानों की फोर्स यहां पर तैनात थी। जैसे ही नतीजे आए वहां पर महोली के विधायक बीजेपी के शशांक त्रिवेदी और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंच गए। यहां पर कुछ नोकझोंक भी हुई है पुलिस से और कुल मिलाकर ये सीट भाजपा की झोली में चली गई है। महमूदाबाद चलेंगे। महमूदाबाद में शुरुआत से ही चुनाव एक तरफा माना जा रहा था। यहां पर आखिर वर्मा बंधुओं की ही सरकार महमूदाबाद पहला और रामपुर मथुरा तक मानी जाती है। ये अलग बात है, रामपुर मथुरा में नामांकन नहीं करने दिया गया। पहला का भी नतीजा सपा के पक्ष में आया और महमूदाबाद का भी नतीजा सपा के पक्ष में आ गया है। यहाँ कुल 83 मत हैं और जो जीते हैं पूर्व प्रमुख मुकेश वर्मा वो 49 वोट पाए हैं और जो हारी हैं बीजेपी की सुशीला वर्मा 30 मत पाए हैं। 19 मतों से यहाँ भारी जीत हुई है। यहाँ भी पार्टी की ओर से प्रत्याशी ऐन मौके पर बदला गया और ये सब यहाँ भी अदूरदर्शिता और गलत चयन के चलते ये परिणाम सामने आने को देखा जा रहा है। तो इस तरीके से महमूदाबाद की सीट भी भाजपा नहीं जीत पाई, समाजवादी पार्टी जीती है। यहाँ भी फिर से वर्मा बंधुओं महेंद्र सिंह वर्मा और नरेंद्र सिंह वर्मा की तूती बोलती दिखाई दी है। आपको बता दें यहाँ पर 4 मत अवैध भी घोषित किए गए और यहाँ पर जिम्मेदारी एसडीएम जो हैं रामदरस राम को सौंपी गई थी, सीओ रविशंकर को, कोतवाली प्रभारी अनिल पांडे को, तहसीलदार अशोक कुमार को। बताया जाता है कि यहाँ पर बाकायदा एक अधिकारी की नियुक्ति ही की गई थी और उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन वो गारंटी काम नहीं आई। शुक्र है कसमंडा कांड का, जहाँ की बाद आज जो शक्ति देखने को मिली उससे गड़बड़ी नहीं हो सकी। अब हम आखिरी ब्लॉक सकरन यानी चलेंगे, जो 8 कुल ब्लॉक हैं उनमें से आज जो मतदान हुए थे वहाँ का भी हाल बताते हैं। यहाँ पर भी 103 मत थे और यहाँ पर भाजपा ने झंडा गाड़ दिया, यानी भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी को जीत हासिल हुई है और ये 58 मत मिले हैं उन्हें मिथिलेश कुमारी को, जबकि समाजवादी पार्टी की शिवकांति वाजपेयी को 44 मत मिले हैं। और शिवकांति वाजपेयी जो हैं वो उनके पति पूर्व प्रमुख देवी शंकर वाजपेयी वो भी भाजपा से टिकट मांग रहे थे। उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी से वो उम्मीदवार बन गए। यहाँ पर एक इनवैलिड वोट है। यहाँ पर एडीएम विनय पाठक, एसडीएम बिस्वा अनुपम मिश्रा, सीओ बिस्वा सुशील कुमार सिंह, कई थानों का फोर्स मुस्तैद था। तो इस तरीके से सीतापुर में कुल 19 विकासखंड, जिनमें से 11 विकासखंडों में भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध रूप से जीत चुकी थी और अब आज जो नतीजे आए 4 और जो सीटें उसके झोली में चली गई। कुल 15 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। और आपको बता दें कि 3 समाजवादी पार्टी आज चुनाव जीती है ब्लॉक प्रमुख का और 1 निर्दलीय जीता है, जो निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। ऐसे में एक संख्या और बढ़ सकती है भाजपा की झोली में। लेकिन कुल मिलाकर के जब चुनाव हो रहा है, जब जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर समाजवादी पार्टी फिलहाल टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बराबरी से भाजपा को अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसी से आने वाले विधानसभा चुनाव का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल आज जो चुनाव हुआ उसमें पूरी तरीके से शांति कायम रही एक समान, और छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।